नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आप सबका आपके अपने चैनल लिंक्डइन पर स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ेंगे ज्योमेट्री मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। तो ये सभी के लिए सीजीएल जो कंपटीशन वगैरह करते हैं उनके लिए भी, और जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम वाले हैं या किसी भी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, वो सब भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में आता है एंगल। एंगल क्या होता है, मान लो उसके पहले कुछ और चीज़ें सीख लेते हैं। एंगल से पहले लाइन क्या होती है। लाइन अगर जो है दो तरफ से हमारी जो है एक्सटेंड करें और वो इन्फिनाइट तक जाती चली जाए, ये इन्फिनाइट तक चलती चली जाए, उसे बोलते हैं क्या, लाइन बोलते हैं। रे क्या बोलते हैं, एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट जो है फिक्स ना हो, वो इन्फिनाइट तक भागती चली जाए, उसे बोलते हैं रे। ठीक है, तो हमारा जो एंगल होता है फॉर्म, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर दो लाइन को काट दें, दो बिंदु को ए और बी मिला दें, काट के निकाल दें, ए पॉइंट और बी पॉइंट मिल जाए, मतलब दोनों पॉइंट अगर फिक्स हो तो उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका लाइन रे और लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक, तो अब एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो रेज मिलती हैं और कुछ डेविएशन पे, जैसे हमारा एक रे ऐसे मिला, ठीक है, और दूसरा कुछ रे ए जो है थोड़ा सा डेविएशन पे ले आ दिया। ठीक है, इनिशियल रे से कुछ डेविएशन पे ले आ दिया और उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स था, मान लीजिए ओ था, तो ये जो डेविएशन हुआ इसी को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए थीटा हो गया, डेल्टा हो गया, बीटा हो गया। थीटा, डेल्टा, बीटा, गामा, इन सब से हम जो है एंगल को डिनोट करते हैं, इसे डिनोशन बोलते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एंगल तो पता चल गया। अब एंगल के टाइप भी होते हैं। क्या होते हैं, टाइप। ठीक है, एंगल के टाइप अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एंगल पहला क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, अगर जो है जो एंगल हमारा फॉर्म हुआ है वो 0 से बड़ा, एक्यूट एंगल लेस देन π/2 हो, 0 से बड़ा और लेस देन कितना हो, π/2 हो, तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब π/2 क्या चीज़ है, पाई मतलब होता है 180, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो मतलब 90। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा हो थीटा, ए एक्यूट एंगल लेस देन 90 हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि ये 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है, और छोटा होता है 180 से, 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है तो क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। ठीक है, जैसे एक्यूट एंगल जैसे 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, मान लीजिए 90 डिग्री है, उससे छोटा जो भी एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल आएगा, एक्यूट एंगल। ठीक, अब इससे 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा मतलब इधर कहीं पे भी, इस एरिया में कहीं पे भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। तीसरा आता है क्या, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री एग्जैक्ट हो जाए, 90 डिग्री अगर एग्जैक्ट हो जाएगा तो उसे बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा आता है क्या, फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, मतलब एक स्ट्रेट सीधी लाइन पे
एक सीधी रेज पे जो एंगल बनेगा मान लीजिए वो यहाँ पे है, ये 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट आता है, टाइप आता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा और छोटा 360 से छोटा, 360 डिग्री से छोटा, 180 से बड़ा, ठीक है, और 360 से छोटा अगर एंगल बनेगा तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ए स्ट्रेट एंगल होता है, अब इससे बड़ा एंगल हमारा जो भी बना, मतलब ए चीज़, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि अगले नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, इतना आपके समझ में आ रहा होगा। एंगल बता दिया आपको, पहले लाइन बता दिया, रे बता दिया, लाइन सेगमेंट बता दिया। एंगल जब दो रेज के बीच में डेविएशन होता है तो एंगल फॉर्म करता है। अगर दो रेज एकदम एग्जैक्ट सेम पे ही लाई करेंगी तो वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल आपको दिखाया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ऑब्ट्यूस एंगल जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। जब θ1 प्लस θ2 या एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कोई भी लिख सकते हो आप, 90 डिग्री हो जाए तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए कि एक एंगल ऐसे है, बना दिया, इसमें 2 डिवीजन कर दिया, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ठीक है, समझ में? देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। जैसे 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर पूछेंगे तो 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 मान लीजिए एक एंगल दिया तो θ2 इक्वल टू दोनों एंगल का कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। θ2 कैसे निकलेगा? 90 माइनस 40 इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 का आ जाएगा। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए 30 दिया है, 30 कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? एंगल 60, क्योंकि 6 और 3 मतलब 60 और 30 ऐड करेंगे तो 90 आता है ना, तो दोनों का 90 आना ही जरूरी है। तो 30 का कितना हो जाएगा? 60, 60 का कितना हो जाएगा? 30, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दो एंगल का सम कितना हो जाए? 180 हो जाए। जैसे 180, अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब याद रखे रहना कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का जो में दो एंगल का सम जो है ना कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ अगर मैं बोलूँ कि 80 का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ तो कितना बताओगे? 100 बताओगे। अगर 100 का पूछे सप्लीमेंट्री एंगल कितना बताओगे? 80 बताओगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देखो दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि 70 का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल 70 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 का अगर सप्लीमेंट्री एंगल बोलें तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। आई होप आप सबको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का कि दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे दो एंगल का सम θ1 और θ2 दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक दूसरे का जैसे θ1 का सप्लीमेंट्री एंगल θ2 और θ2 का सप्लीमेंट्री एंगल θ1 हो जाता है, 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं क्या लीनियर पेयर। क्या बनाएंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन सा पेयर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि लीनियर पेयर दो एंगल का सम जो है ना, दो एंगल्स का सम कितना आना चाहिए सप्लीमेंट्री आना चाहिए। सप्लीमेंट्री तभी जाके जो है ना ये क्या फॉर्म करेगा लीनियर पेयर। दो एंगल का सम कितना बनाए 180 डिग्री बनाए, तो मतलब सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री अगर फॉर्म करता है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट इज़ फॉर्म लीनियर पेयर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि θ1 प्लस θ2 करेगा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो ये लीनियर पेयर ये चीज़ है, दो एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। मान लीजिए ये एंगल है हमारा θ1 और θ2, अगर इसमें θ1 कितना दे दिया जाए 100 दे दिया जाए तो θ2 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। θ1 कितना दिया 100 प्लस θ2 निकालना था तो 180 हो गया है। θ2 इक्वल टू देखो इधर से उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो 180 माइनस 100 तो θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है 80 डिग्री। क्लियर है। तो दो एंगल का सम अगर जो है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट फॉर्म लीनियर पेयर। तो सप्लीमेंट्री आप जानते हो दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मान लीजिए हमने एंगल बनाया है, अब इसमें मान लो ऐसे हमने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक। एंगल 1 मान लो ए ले लिया और एंगल 2 इसे मान लिया, ठीक है। एंगल 1 का एडजेसेंट साइड जो है एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल 1 हो जाएगा। मतलब जो वन साइड होती है, वन साइड जो होगी ना एक साइड जो होती है कॉमन होती है। एक साइड देखो ये वाली कॉमन साइड है, कॉमन साइड ये वाली कॉमन साइड है। जैसे एडजेसेंट एंगल क्या है 1 का एडजेसेंट एंगल 2 का पड़ोसी कितना है 1 है। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी होता है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है पड़ोसी। तो 1 का पड़ोसी 2 का पड़ोसी 1, ठीक है। क्लियर है। तो लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया कि अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए सप्लीमेंट्री एंगल बनाए, मतलब दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री हो जाता है, तो वो एक दूसरे वो लीनियर पेयर फॉर्म करता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अगर वन साइड वर आर्म, इसे आर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्म या साइड, ठीक है। तो वन आर्म अगर जो है कॉमन हो जाए दो एंगल में तो उसे बोलते हैं जो उसका तभी जो है एडजेसेंट एंगल फॉर्म करता है। एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल 1 बनाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्म करता है जब जो है मान लीजिए एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, ठीक है। अब ए जो है ना मान लो ये थीटा है,
ए अगर थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट होता है, ए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ए थीटा 1 है तो ए भी कितना हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। मतलब अगर ए 70 डिग्री है तो ए भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक एंगल ऐसे बना दिया, एक लाइन बना दिया और एक क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया। एंगल 1 इसका नाम दे दिया, एंगल 2 इसका नाम दे दिया, इसका नाम 3 दे दिया, इसका नाम 4 दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जब हो जाए, जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाए, तभी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी फॉर्म करता है। क्लियर है? मतलब अगर जो है पूछे आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दे, ये बोल दे 80 है, ये बोल दे 2x - 5 है, तो अगर पूछ दे कि x की वैल्यू फाइंड करो, अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड करो, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से 2x - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80। 2x इक्वल टू 80 प्लस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 85, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85 डिवाइड बाई 2 आपका ए आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से x आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब पहले मान लीजिए दो पैरेलल लाइन, पहले पैरेलल लाइन समझते हैं। तो देखिए पैरेलल लाइन एक मान लीजिए लाइन ए है और दूसरी लाइन ए है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल तभी कहलाती हैं जब उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी, वो सब जगह बराबर रहे। डी क्या रहे? डी हर जगह रहे, तभी जाके वो पैरेलल लाइन कहलाएंगी। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल तभी कहलाएंगी जब डिस्टेंस बिटवीन देम एवरीवेयर इज फिक्स, वेरी ना करें, तभी जो है वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी। पैरेलल लाइन मान लीजिए L1 लाइन एंड L2 लाइन, तो L1 लाइन पैरेलल टू डबल लाइन से, ऐसे डबल लाइन से पैरेलल लाइन को डिनोट करते हैं। ये पैरेलल लाइन का साइन है, पैरेलल का साइन है, ठीक है। ऐसे डबल लाइन खींच देते हैं तो वो बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। समझ में आया? तो इसे पैरेलल लाइन का साइन होता है। तो ये पैरेलल आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? दो अगर पैरेलल लाइन खींच जाए, मान लीजिए एक पैरेलल लाइन अगर पैरेलल लाइन खींच जाए, ठीक है, और उसे काटने वाली एक लाइन हो, मान लीजिए ये लाइन पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये L1 और L2 पैरेलल लाइन है और ए टी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गया? तो अब ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन को काटता है तो डिफरेंट एंगल फॉर्म करते हैं। उस एंगल को आप समझेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ना चलिए आइए देखें। मान लीजिए ये हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी। तो अब इसमें जो है एंगल 1, मान लीजिए एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बना, ठीक है। ऐसे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 एंगल बन गया, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन को L1 और L2 को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कुल मिला के 8 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल बनते हैं, ठीक है। तो इसमें अब डिफरेंट टाइप के एंगल बनते हैं। पहला क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 5, जो एंगल 1 है,
एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आर इक्वल टू ईच अदर। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसका यूज अभी आगे चल के बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे मान लो एक एग्जांपल बता ही देते हैं। मान लीजिए ए हमारे पैरेलल लाइन है, ए मान लीजिए 80 दिया है और ए दिया है 2x - 5 दिया है, ठीक है, 4 दिया है, ठीक है, 2x - 4। अब फाइंड कराओ, x फाइंड कराओ, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो 2x - 4 इक्वल टू कितना दे दिया? 80 इक्वल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 84 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 42। तो x इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा? 42 डिग्री आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल को का यूज है, ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल काम करता है जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो, ठीक है। अब आते हैं, अब इतना हो गया ना, अब आगे चलते हैं। चलिए ठीक, अब फिर से बनाना पड़ेगा, ये बना देते हैं। मान लीजिए दोनों पैरेलल लाइन थी और इसे जो है एक लाइन कट कर रही थी, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही थी। ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी तो इसे 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं, इसे 3 बोलते हैं, इसे 4 बोल दिया, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बता दिया कि एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है। अब आते हैं क्या? इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे एंगल 3 और एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसे बोलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और ये जो है ना इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो कहाँ कहाँ फॉर्म होता है। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था आप सबको। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 के इक्वल एंगल 4, एंगल 2 के इक्वल एंगल 3, एंगल 5 को इक्वल एंगल 8, एंगल 6 का इक्वल एंगल 7 होता है, ठीक है। इतने पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल के हैं, ठीक है। अब अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल में भी अपोजिट एंगल जो होते हैं, जैसे ए अपोजिट एंगल हो गया, तो इसका एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसे एकदम ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये बेसिकली थ्योरी की क्लास है और थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल को पूरा अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहले थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया?
तो अब आपका जो है एंगल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आया है? इतना सारा चीज़ आपका एंगल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये कहाँ स्लाइड आ गया, चलिए ठीक है, समझ में आया है। अब आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, तीन साइडों से घिर जाते हैं क्या, तीन साइड अगर होती हैं तो ट्रायंगल क्या कितने साइड से मिलकर बना होता है, तीन साइडों से मिलकर ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी और सी तीन साइडें हैं, तो तीन साइडें मिलती हैं जब तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन मिनिमम जो है आपका ट्रायंगल कब फॉर्म करेगा, जब तीन साइडें होंगी तभी। ठीक है, तो तीन साइड जब होती हैं तो उसे बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगलों का प्रकार भी होता है अकॉर्डिंग टू साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, पहला क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और चौथा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आप सबको बता रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब सबसे पहले समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो जो साइड होती है, दो साइड्स जो है ना इक्वल होती है। मान लीजिए ए साइड इक्वल है, उसे बोलते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, तीन साइड जो होती हैं अनइक्वल होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। जैसे अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो गया, ए साइड इक्वल है तो क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो साइड केवल इक्वल है, मान लीजिए ए साइड इक्वल है, ए अनइक्वल है। ठीक है, ए अनइक्वल है ना, ये अलग है, तो ए क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर तीनों साइड अनइक्वल हैं तो उसे 1 2 और 3 तीनों साइड अनइक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर हो गया, ये स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा।
अब ट्रायंगल का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल, जब सभी एंगल जो है ना सभी एंगल जो है 90 से छोटे हों तब क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जैसे ये वाला एंगल जो है तुम्हारा क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। सभी एंगल जो है 90 से छोटे हैं, इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। जैसे ये एंगल जो है ना 90 से छोटे हैं सभी, तो इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब वन एंगल जो है ना, वन एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। वन एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक एंगल क्या हो गया? थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एक होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि वन एंगल 90 से बड़ा हो जाए, 90 से बड़ा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे हमारा एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया जाए, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। थीटा इज ग्रेटर देन 90, जो एंगल है वो 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होएगा। तो ये एंगल के बेसिस पे तीन डिवीजन होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ट्रायंगल जो है साइड के बेसिस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, ये साइड के बेसिस है। किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे है। और ए वाला जो था ये एंगल के बेसिस पे है। क्लियर हो गया है? ठीक है। अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? जब एंगल ए, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ए हमने बनाया और दूसरा ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है। दो ट्रायंगल हमने बनाए तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश है ना, उसे बोलते हैं क्या? सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। तब सिमिलर हो जाएगा। देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, तब जाके ये लोग जो है सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? अगर ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ए डैश, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बी डैश, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल सी डैश इक्वल हो जाता है, तब जाके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो जब सिमिलर हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी डैश इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए डैश सी डैश, ठीक है। जब सिमिलर हो जाता है तो ऐसा फॉर्म होता है।
क्लियर है। जब सिमिलर हो जाता है तो ऐसे आपका जो है फॉर्मेशन होता है कि ए बी डिवाइड बाई ए बी डैश, मतलब इसका डिवाइड इसके साथ, जैसे ए 5 है, ए 10 है और ए 10 है, 20 है, ए 30 है, ए 60 है। तो ये देखो 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 60। ये रेशियो इक्वल हो जाता है, 1/2 1/2 1/2, ये रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो जो है हमारा सिमिलरिटी यही है कि अगर एंगल जो है तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है। इफ क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इक्वल होते हैं तो साइड जो होती है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, क्लियर हो गया। तो ये आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये सिमिलरिटी आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके आगे जो है ना, इसके आगे हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए ठीक, एक मिनट, पेस्ट कर लें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब पढ़ेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है कि मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, इफ बोथ ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, आर एग्जैक्टली, मतलब पूरे के पूरे एग्जैक्टली सेम, अगर पूरे के पूरे सेम हो जाएं, मतलब आइडेंटिकल हो जाएं, तभी जाके क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जैसे आपकी दो फोटो अगर हो जाए, वो अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो वो एक दूसरे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर पूरा रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को ढक लेगा अगर पूरा इक्वल होगा तब। कब, देखिए मान लीजिए ए है, बी है, सी डी ई एफ है। ठीक है, तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, एंगल ई सी इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू एंगल डी, सॉरी साइड डी ई होना चाहिए, और ए सी इक्वल टू डी एफ होना चाहिए, और बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई एफ होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हो जाए और साइड और तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तब क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा, तभी जाके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होएगा। क्लियर हो गया। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होएगा जब जो है ट्रायंगल का साइड और ट्रायंगल का एंगल करस्पॉन्डिंग बोले हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब एंगल ए का एंगल ए के साथ, एंगल बी का एंगल सी के ई के साथ, एंगल सी का एंगल एफ के साथ, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्रमशः। ठीक है, तो तब जाके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होएगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट कंडीशंस होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो
आइए उस कंडीशन को देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है। पहला क्या है, एस एस एस, इसे बोलते हैं क्या, कौन सा कंडीशन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। मतलब अगर दो ट्रायंगल हैं, सॉरी 1 मिनट, मान लीजिए दो हमारा ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल है, साइड अगर इसकी ए बी सी डी ई एफ हो जाए तो ए बी बराबर डी ई हो जाए, ए बी बराबर डी ई हो जाए, और बी सी बराबर ई एफ हो जाए, और ए सी बराबर डी एफ हो जाए। तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगी तब जो है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है, ठीक है, समझ में आया? तब जाके ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है, साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड, एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल तब होता है जब मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए बी इक्वल टू डी ई हो जाए, ए बी इक्वल टू डी ई हो जाए, और ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाए, ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाए, मतलब ए वाला साइड इसके बराबर हो जाए और ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, तो उसे बोलते हैं कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी तभी होगी जब ए वाली साइड इसके एंगल इस साइड के बराबर और ए वाली साइड इसके बराबर हो जाए, और इन दोनों के बीच का जो एंगल हो, एंगल ए और एंगल डी वो इक्वल हो जाए, तब जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है, ठीक है। अब तीसरी कॉन्ग्रुएंसी क्या आती है, तीसरी आती है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये क्या कहता है कि मान लीजिए कि सॉरी मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल था, ठीक है। अब इसमें क्या करें कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, बोल रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाए, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाए, और ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाए, ठीक है। तब जो है जाके एंगल दो ठो एंगल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और दोनों के बीच की साइड, ठीक है, ए सी इक्वल टू डी एफ, अगर ऐसा हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नोट करना है कि कॉन्ग्रुएंसी में जो होता है ऐसे में एंगल साइड एंगल में जो बिटवीन जो साइड होती है वही जो है आपकी कॉन्ग्रुएंट वो इक्वल होना चाहिए, दो एंगल के बीच में होगा तभी जो है कॉन्ग्रुएंसी होएगी, ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड क्लियर है। चलिए देखें RHS, इसे बोलते हैं राइट
हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो ट्रायंगल बनाया है आपने और दोनों राइट एंगल होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ए वाली साइड इसके बराबर हो जाए, ए वाली साइड इसके बराबर हो जाए और ए वाली साइड इसके बराबर हो जाए। मतलब ए वाली साइड बराबर हो जाए, ठीक है, और ए वाली साइड इसके बराबर हो जाए। ए वाली साइड ऐसे, ए वाली साइड ऐसे, ए वाली साइड ऐसे। ठीक है, अगर इक्वल हो जाए, लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are equal to any two other corresponding sides of another right angle triangle, then both triangles are congruent। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं। तो साइड, अगर दो साइड करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वल हो जाए और तीसरी भी साइड अगर इक्वल हो जाए, दो साइड इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, मान लीजिए इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। जब ए कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ अगर हो गया तो क्या क्या मिलेगा, ए बी बराबर डी सी मिलेगा, ए सी बराबर ई एफ मिलेगा, एंड देन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री हो गया, ए 90 डिग्री हो गया और इसका ए वाला इक्वल, ए वाला साइड इक्वल है, तब जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर और भी कुछ वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।